शिव गुरु के चरण प्रणाम, माता पार्वती के चरण प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण प्रणाम। इस कथा को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये कथा है 3 ननद और 1 भौजाई का, जो तीनों ननद किस तरह भौजाई को परेशान करती है। 3 ननद रहती है, ननद के 1 भाई रहता है, तीनों बहन के 1 भाई रहता है। वो भाई बहुत ही पढ़ा लिखा रहता है, बहुत ही पैसा वाला रहता है और उसकी माँ सोचती है कि बेटा की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। तीनों बहन भी सोचती है। वो बेचारा बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ही अच्छा था व्यवहार के। वो जब भी ऑफिस जाने के लिए निकलता तो उसके घर के कुछ दूरी पर एगो मंदिर था माँ शिव जी का। वो जब भी ऑफिस जाने के लिए निकलता तो देखता कि वहाँ एक लड़की डेली पूजा करते रहती थी और महादेव का भजन गाते रहती थी। वो डेली जाता उसको बहुत अच्छा लगता कि बहुत अच्छा ये भजन गाती है, बहुत उसको मन भाता, लगता कि जाकर हम इससे बात करते हैं। जो एक दिन वो गया और बोला कि आप यहाँ मंदिर में पूजा करती हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोलती है कि हाँ बोलिए। तो कि आप बहुत अच्छा भजन करती हैं, बहुत महादेव का देखते हैं, नित्यम दिन की पूजा करते रहती हैं, कि आप हमसे शादी कर लीजिए कि हम आपको बहुत खुश रखेंगे। आप हमको बहुत पसंद लगते हैं, आप पूजा करती रहती हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और भजन आपका सुनते हैं तो मेरा मन खुश रहता है। जे आप हमसे शादी कर लीजिए। तो बोलते कि हम कैसे शादी कर लें कि मेरा तो ना माई है ना बाप है और महादेव ही मेरे सब कुछ है। मैं मंदिर में ही रहती हूँ, अब महादेव जाने की क्या मेरे साथ क्या करेंगे। इतना बोलती है तो लड़का क्या करता है कि वहीं पे सिंदूर रखा रहता है, सिंदूर उठा के लड़की के सिंदूर डाल देता है मांग में, शादी करके और उसको ले जाता है, घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद क्या होता है कि तीनों बहन माँ जब आती है तो देखती है कि बेटा शादी करके आ गया है और तीनों बहन देखती है कि अरे तो भाई शादी करके आ गया है। माँ बेटी दोनों इतना खिसियाती है और कहती है कि हम लोग कितना सोचे हुए थे कि हम बेटा के शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहन कहती थी कि हम लोग सोचे हुए थे कि भाई के शादी में खूब धूम मचाएंगे और खूब नाचे गाएंगे। तुम अपने से शादी करके लिया कि सारा मेरा सपना को चूर कर दिया तुम। तब भाई बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कि बहुत अच्छी लड़की है, कि इसके घर में आने से बहुत खुशियाँ आएगा, कि ये महादेव की भक्त है और बहुत अच्छा भजन कीर्तन करके मेरे मन को बहुत ये भागा, इसलिए हम इससे शादी करके लिया है कि अब इसी के साथ है रहना है सबको। इसको कुछ मत कहो कि हम अपना मर्जी से शादी करके लाए हैं। ले आता है भाई, रखता है उसको। ये बेचारा तो डेली ऑफिस चल जाता था। तीनों ननद क्या करती थी कि इसको बहुत दुख देती थी और सास भी बुरा जली कटी करती रहती थी कि मेरे घर में आ गई है, पूरा मलकिनी बन गई है, पैसा देख के मेरे बेटा को फंसा ली है। और ननद लोग क्या करती थी कि जब बेचारी खाना बनाने जाए तो पूरा खाना बनवा लेती थी और खाने के लिए उसको जब रहता था तो उसको बेचारी को सूखा रूखा और बासी खाना देती थी खाने के लिए। ये बेचारी क्या करे कि वही बासी खाना लेके जाए घर में और रूम में बैठ जाए और खूब रोवे और कहे कि हे महादेव कि आप मेरे पास तो आज यही है भोग लगावे लगी, कुछ है भी ना, ये यही आप भोग लगा लीजिए। तो महादेव को धरती माता को कहती है, धरती माता आप इसको भोग लगाइए। दोनों को कहती है, वही सूखा रूखा खा के दिन रात काट रही थी बेचारी। और ननद लोग इतना तंग करने लगी थी कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहती थी, कहती थी कि तू मेरे भाई को फंसा ली है, तू ऐसा है, तू वैसा है, हर तरह से बात बेचारी को बोलते रहती थी। एक दिन के बाद था उसके पति को बाहर जाना पड़ा 2 दिन के लिए। वो बेचारा 2 दिन के लिए बाहर चला गया, आई बेचारी अकेले रह गई। जब रात हुआ तीनों ननद माए बेटी कही ना कि आज बेटवा नहीं है, कि आज इसको घर से निकाल देते हैं और निकाल के भगा देते हैं। बेटवा आएगा तो कहेंगे कि किसी के संग भाग गई है। ये तीनों ननद काम करी न मिलके कि बेचारी सोई हुई थी, जाके उसको गला दबा के जान मार दी और जान मार के बोरा में कस ली और बोरा में कस के गंगा किनारे जाके उसको बोरा खोल के वहीं पर गंगा के किनारे
छोड़ दिया, छोड़ के चल आई। आई तो गहना उना पहनी हुई थी, लड़कावा दे ले था इसको गहना पहनने के लिए, जितना गहना पहनी थी सास सब खोल ली। अब कंगन जो उसके हाथ में था महादेव का, वो कंगन उसके हाथ में ही था। ये लोग कहा कि सारा गहना उना खोल के लेके चली आई आके, और वो बेचारी वही मरल पड़ल है। तो गंगा जी का जो लहर आता है वही लहर उसके मुंह पर पानी पड़ा। अब कंगन से आवाज आ रहा है कि हे शिष्या उठो, तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम उठो, तुमको हम मरने नहीं देंगे। इस तरह से उसके कान में आवाज गया और गंगा जी का लहर जो आता है वो छिटा उसके मुंह पर पड़ा, तो इसको होश आया। आइए देखिए महादेव कितना दया किए कि उसको फिर जिंदा कर दिए, उसको मरने नहीं दिए। कितना ननद उसके साथ की, लेकिन फिर भी वो जिंदा रही। महादेव दया करके उसको फिर जिंदा कर दिए। जिंदा हुई तब फिर बेचारी पूरा बैठ बैठ के गंगा किनारे रोने लगी और रो के चल गई। जिस मंदिर में उस शिव जी का पूजा करती थी वही मंदिर में जाके अब बेचारी रात गुजार दी और दिन भर वहीं रही। फिर रात हुआ तो 12 जब बजा तो जाके ससुराल के दुहारी पर, जिस रूम में नाना दूना सोती है, कि जाके दुहारी पर कहती है कि हमारा तमड़ा लाए ननद तोरो कोई मर तोरे जा, अरे जान हमारा शिव गुरु लिहा लन बचाई रे जा, अरे जान तोहरा कौन बचतवा रे जा। कहती है कि आप लोग तो हमरा मार दी है तो हमरा तो शिव गुरु बचा लिए, लेकिन जब आपको कोई मारेगा तो आपको कौन बचाएगा। जे बेचारी कहती है 12 बजे रात के कहती है। तो ननद बस सोचती है कि उसको तो मार दी है तो आवाज कहाँ से आ रहा है, डर सब सटकी रहती है, कोई रूम में से नहीं निकलते। ये बेचारी इतना कह के फिर मंदिर में आके बैठ के मंदिर में अपना सो जाती है। तो 2 दिन हो जाता है, इसका पति आता है बाहर से, तब घर में आके है तो खोजने लगता है उसको। बहन से पूछता है कि भाभी कहाँ है, तो बहन लोग कुछ नहीं बोलती है। माँ पूछती है कि माँ कहाँ गई वो, तब माँ कहती है कि कहाँ जाएगी, कि वो तो भाग गई किसी के लेके, कि जो दिन तुम गया वही रात में वो भाग गई। हम लोग उठे तो देखे तुम रूम में नहीं है। बेचारा कहा कि नहीं वो ऐसी नहीं है, वो महादेव की भक्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है जे कि जरूर कोई बात है। इतना बेचारा कह के रोने लगा, रूम में चला गया, पूरा सोच रहा है कि अब उसको कहाँ खोजे। तो जैसा ही 12 बजता है तब फिर दुहारी पर आके कहती है कि हमारा तमड़ा लाए ननद तोहरो कोई मर तोरे जा, अरे जान हमारा शिव गुरु लिहा लन बचाई रे जा, अरे जान तोहरा कौन बचतवा रे जा। तो फिर ननद लोग सोची कि इसको तो मार दिया, तो आवाज कहाँ से आ रहा है, डरे कोई नहीं निकलते। अब पति बेचारा आवाज सुन के बाहर निकलता है तो देखता है कि वो गा के जा रही है, तो उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि मंदिर में चली गई। कि मंदिर में जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब बोलता है कि तुम यहाँ, माँ बोली कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। तो बेचारी सारा कहानी बताती है कि कैसे तीनों चारों मिलके हमको जान मार के गंगा के किनारे फेंक दी थी, तो महादेव हमको जिंदा कर दिए हैं जे। तो फिर कहता है कि चलो मेरे साथ। तो क्या करता है कि उसको ले आता है, ला के तीनों बहन को और माँ को बोलता है कि तुम सब मिलके इसको जान मार दे दिया, कही थी कि ये भाग गई है। बहन बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, ये भाग गई है, हम लोग के झूठो कह रही है कि जान मार दिए। तब पति को ननद कहती ठीक है हम झूठ बोल रहे, तो चलिए मेरे रूम में। सब रूम में जाता है, फिर महादेव को स्मरण करती है कि हे महादेव जो भी हम दिए हैं वो दिखा दीजिए। तो जितना बासी खाना उसको देती थी खाने के लिए बेचारी को, वो सब महादेव प्रकट कर देते हैं और सब उसका पति देखता है। और देखने के बाद कहता है कि तुम लोग इसके साथ नाजायज की हो, कि अब हम तुम लोग के साथ इसको नहीं रहने देंगे। जो भी कमी होगा, जो भी खर्चा पानी होगा, जो भी होगा, जो हम तुम लोग को पूर्ति करेंगे, लेकिन इसको हम जहाँ रहेंगे उसको संग लेकर, उसको अपने साथ लेके चला जाता है और उसको अपने साथ ही रखता है। और इसी तरह महादेव उसको जान बचा देते हैं। हर हर महादेव।